ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? मायावती का दोगला खेल, भाजपा सहयोग या यूपी की सियासत का नया अध्याय। सनसनीखेज विश्लेषण। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हर सियासी चाल आपके लिए चौंकाने वाली। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से उबल रही है। रंग है नीला, लेकिन खुशबू कहीं भगवा सी क्यों लग रही है? तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा अब भाजपा की बैकअप टीम बन रही, क्योंकि मायावती ने इस बार कुछ ऐसे बोल बोले, पूरे यूपी का सियासी तापमान चढ़ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र। कल 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती ने विशाल रैली की और हमला सपा पर बोला। साथ ही भाजपा की तारीफ कर राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। कांग्रेस ने खुलेआम आरोप लगाया कि यह रैली बसपा की नहीं, भाजपा की थी। एक विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष की तारीफ करके दूसरी विपक्षी पार्टी पर हमला कर रही। इससे क्या संदेश देना चाहे? मंच पर मायावती के चेहरे पर ईडी और सीबीआई का डर साफ झलक रहा था। और भले ही रैली ने भीड़ जुटाने का रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन सबको पता है कि भीड़ कैसे मैनेज होती है और बुलाई जाती है। हर प्रत्याशी अपने क्षेत्रों से बसें भर भर कर लाता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो मान्यवर कांसीराम और मायावती को मानते हैं और खुद चल कर आते हैं अपने संसाधनों से। आज शायद जब उन्होंने सुना होगा मंच से कि योगी सरकार का आभार, तो बहुत निराश और ठगा महसूस किया होगा, क्योंकि जिस तरह से दलितों पर हमले हो रहे हैं और सीजीआई पर जूता फेंका गया, उस पर मायावती ने एक शब्द भी नहीं बोला। मायावती ने सीधे अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा कि अखिलेश यादव दोगले हैं। सत्ता में रहते समय कांसीराम की याद नहीं आती और जब बाहर होते हैं तो उनका नाम लेते हैं। पीडीए के नाम पर धोखा देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की तारीफ की कि कांसी राम स्मारक का पैसा खर्च हुआ, दबाया नहीं गया। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। उधर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और मायावती के बीच साठगांठ है, इसलिए वह जुल्म करने वालों की आभारी है। उनका कहना था कि सपा का संघर्ष हमेशा दलितों, शोषितों और वंचितों के हित में रहा है। स्मारकों के रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। जितने पेड़ सूख गए थे उन्हें बदलकर अच्छे पेड़ लगाए गए। उन्होंने कहा कि सपा और नेताजी और हमारे सहयोगियों के सहयोग से ही कांसीराम इटावा से सांसद बने थे। उस समय जब सांप्रदायिक राजनीति चरम पर थी, तब सपा और बसपा ही थी जो एकजुट होकर इसका मुकाबला कर रहे। और हमारे साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर,
उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। सपा पर मायावती के हमले के बाद कांग्रेस ने भी हमला किया और कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन ही भरोसेमंद विकल्प है, और इस रैली ने साबित कर दिया कि बसपा का रुख स्पष्ट नहीं है। यूपी की सियासत अब 2027 के चुनावों की बिसात पर खेल रही है। एक तरफ सपा कांग्रेस की जोड़ी, दूसरी तरफ भाजपा मजबूत, और बीच में बसपा का रहस्यमय दो धारी रुख। मंच से पढ़ा गया भाषण क्या मायावती की निजी राय थी या सीधे भाजपा के दरबार से तैयार स्क्रिप्ट थी? यह सवाल हर सियासी विश्लेषक के मन में है। तो दोस्तों, यूपी की सियासत में अब खेल शुरू हो चुका है। नाम जनता का, पर बाजी साठगांठ, दोगलापन और गठबंधन की चालों की है। देखते रहिए अंत तक, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हर मोड़ पर नए खुलासे और सनसनीखेज राज सामने आने वाले हैं। यही है यूपी के राजनीति का नया अध्याय, जहां रैली में गूंजती हैं तालियां, पर पीछे सौदेबाजी का डर और फुसफुसाहट चलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।